हेलो एवरीवन। आज से हम अपना नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कि कंप्लीट न्यूज़पेपर जो है आपका द हिंदू विद इन 20 मिनट्स हम यहाँ पे कवर करवा देंगे आप। ठीक है। और ये जो पीडीएफ है यहाँ पे जो आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये इसके साथ आपको एक कंप्लीटली टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। तो प्लीज जो है आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज ये होने वाली है, पॉइंट नंबर वन, कि आपको एक ओवरऑल जो पूरा न्यूज़पेपर में क्या है इंपॉर्टेंट, क्या आपको पढ़ना है, क्या चीज न्यूज में है, वो ऑलरेडी आपको 20 मिनट्स में पता चल जाएगा। साथ में आपको ये पूरा न्यूज़पेपर ही वहां पे एक पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा ग्रुप पे। ओके, चलिए फाइन। सो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा है एड्रेस करने के लिए क्या जो चीता जो है उसकी काफी डेथ हो रही है। अब ये चीताज आए कहाँ से हैं? इंडिया में तो पहले नहीं थे। तो ये कौन से नेशनल पार्क में? तो ये आपके हैं कुनो नेशनल पार्क में। ओके, तो ये आपके केनिया और साउथ अफ्रीका से आए हुए हैं। तो इस पे एक आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो एक पॉन्जी स्कीम जो है उड़ीसा में, वो पकड़ाई है क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड। ओके, तो पॉन्जी स्कीम क्या होती है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लोकसभा ने जो है पास किया है डेटा प्रोटेक्शन बिल। अब जो डेटा, अब ये देखिए, ऑल वुमेन पैनल टू मॉनिटर मणिपुर रेड केस, सुप्रीम कोर्ट। अब वुमेन पैनल जो है वह बनाई जा रही है क्योंकि देखिए मणिपुर में काफी कुछ हुआ है, काफी इश्यूज हुए हैं। ठीक है, तो वो मणिपुर इशू पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो मैं कंप्लीटली आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो इसलिए एक वुमेन पैनल बनाया गया है ताकि वो और ज्यादा सोफिस्टिकेशन के साथ ये सारे इश्यूज देख सके। वहां जितने भी एफआईआर दर्ज हुए हैं पिछले कुछ टाइम में, और जो भी इश्यूज हो रहे हैं उस पे वो प्रॉपरली एक्ट कर सके। ठीक है, जैसे कहा जाता है ना कि एक महिला का दर्द एक महिला ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकती है, तो उसी के बेस पे ये चीज की गई है। ओके, चलिए ठीक है। इसके बाद आप राहुल गांधी जो है वो पार्लियामेंट में वापस आ गए। आपको तो ये पता होगा कि डिफेमेशन केस के कारण 2 साल की उन्हें जेल हुई। अब वो जेल में होने के कारण क्या क्या हुआ था कि उनकी जो मेंबरशिप है वो नल एंड वाइड हो गया था, वो कैंसिल हो गया था। तो फिर ये वापस कैसे आ गए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी स्टे लगाया हुआ है उस कन्विक्शन पे, जो सूरत कोर्ट ने डिफेमेशन केस में बोला था। अब क्योंकि स्टे लगा दिया है अभी, तो ऑब्वियस सी बात है अब उस पे और डिसीजंस लिए जाएंगे। हो सकता है बाद में उन्हें बरी कर दिया जाए, हो सकता है सेम ही रहने दिया जाए। तो अब क्योंकि स्टे है इसलिए वो वापस आए। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने क्या किया है, 32% ट्राइबल कोटा दे दिया है। तो अब इशू ये है, क्या हमें भी पता है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले जो था 16, 20, 14 ऐसे करके 50% का रिजर्वेशन था। बट अब क्या किया है, 12% फॉर एससी, 32 फॉर एसटी एंड 14 फॉर ओबीसी। तो इसके कारण क्या हो रहा है, 58% रिजर्वेशन हो गया। ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं है कि बोला गया कि 50% ब्रीच नहीं कर सकते। आपको लगेगा कि सर यहाँ तो 27% ओबीसी होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखिए किसी स्टेट में अगर ज्यादा पॉपुलेशन है एसटी के, तो उस हिसाब से ये चेंज कर देता है। ठीक है, बट हाँ, एक सेंट्रल नोट पे जब बात की जाए, जब एक सेंटर देखता है तो वो 27% ओबीसी और उस हिसाब से बाकी उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा यहाँ पे आपको ये। अब मणिपुर में ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कि सिर्फ एक ही रेप केस रजिस्टर हुआ है 31 जुलाई तक। ओके, हमें पता है वहां पे बहुत हिंसा हो रही है, लाइक 72 केसेस ऑफ मर्डर रजिस्टर हुए हैं और साथ में 170 डेथ भी रिपोर्ट हुई है। लेकिन रेप का बस एक ही केस रजिस्टर हुआ है। तो अब ये रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि देखिए अगर हमें सोशल मीडिया पे भी बहुत ही शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया था, तो ऐसे में एटलीस्ट जिनके साथ गलत हो रहा है वो आगे बढ़ के यहाँ पर रिपोर्ट्स दें। ठीक है, एफआईआर दर्ज करें। तो मुझे स्कीम की बात की गई थी कि 1000 करोड़ का जो स्कैम हुआ है उसी के रिलेटेड ये आर्टिकल है, कि यहाँ पे ऐसा बोल दिया गया था कि आप जो है डेली $20 से $3000 पर डे कमाएंगे। ठीक है, बस आपको लोगों को ऐड करते चले जाना है, वो जो मार्केटिंग स्कीम होती है ना। बट ये जो है, ना आरबीआई ना नीति आयोग ये किसी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं था। ठीक है, ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर था, ना ही कहीं रजिस्टर था। तो जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है बट इस तरीके से जो वो फिर भी काम कर रहे हैं कि आपके लिए पैसा बढ़ाएंगे, उसे पॉन्जी स्कीम कह दिया जाता है। ठीक है, जहां पे लगभग 2 लाख इन्वेस्टर्स है। अब सोचिए 2 लाख इन्वेस्टर्स है, तब जाके अब लोगों को पता चल रहा है कि ऐसा कुछ चल रहा है।
तो ये कहीं ना कहीं आरबीआई को भी इस पे और नजर तेज करनी चाहिए कि इतना लेट पता चल रहा है। वो भी एक पुलिस के थ्रू पता चल रहा है। ऑब्वियसली बात है, आपका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उन्हें ये सब चीजें पहले ही पता चल जानी चाहिए, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो ऑनलाइन ही हो रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, राज्यसभा ने क्लियर किया है दिल्ली सर्विस बिल को। अब जो दिल्ली सर्विस बिल है वो क्लियर हो गया है, जो कि काफी दिनों से न्यूज में चल रहा था, जिसमें कि 131 मेंबर ने यस वोट किया है और 102 ने अगेंस्ट में वोट किया है। ठीक है। तो जो एनडीए, ऑब्वियसली बात है, ये जो बिल था वो एनडीए गवर्नमेंट ने लाया था। ओके। बट इसके अलावा भी जो है बीजेडी और वाईएसआरसीपी, ये दो पार्टी का जो सपोर्ट है उन्हें मिला है, तब जाके ये बिल पास हो पाया है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे होम मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि ये दिल्ली जो है कैन नॉट बी रूल्ड लाइक अ स्टेट, एट इज इट इज अ यूनियन टेरिटरी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। वो उनका कहना है। और साथ में ये भी कहना है कि ये जो भी हम कर रहे हैं फॉर द डेमोक्रेटिक कॉज कर रहे हैं, फॉर द बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी कर रहे हैं। ओके। और साथ में ये इसलिए बिल को जल्दी लाया गया है क्योंकि आप सबने, अगर जो दिल्ली में है उन्हें तो पता ही होगा, अदरवाइज लिकर स्कैम तो खैर मीन्स बहुत एक हाई लेवल पे हुआ है यहाँ पे। तो वो सारे शॉप्स को बंद कर दिया गया, पूरा लाइसेंसिंग चेंज कर दी गई। अभी गवर्नमेंट ही पता नहीं कौन सा शराब ला के यहाँ पे बेच रही है। इसी पे जो है क्वेश्चन यहाँ पे उठाया गया है कि कौन सा मेरिट है, मीन्स आपने ये बिल तो पास कर दिया, ठीक है, लेकिन ऐसा क्या मेरिट है कि आपने 3 लोगों का कोरम रखा है, ठीक है, वहां पर दे कैन इवन कॉल अ मीटिंग। अगर देखिए 3 लोग हैं, उसमें एक चीफ मिनिस्टर है, ओके, और कोरम होने के लिए क्या होता है कि 3 में से अगर 2 लोगों ने यस बोल दिया तो ऑब्वियसली आप वहां पे कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर चीफ मिनिस्टर नहीं है, मीन्स अरविंद केजरीवाल नहीं है, तो विदाउट अरविंद केजरीवाल भी वो मीटिंग स्टार्ट हो सकती है। ओके। Like, is there a merit that even if a decision is taken unanimously, the lieutenant governor can overrule it? अब अगर मान लीजिए यहाँ पे आप गवर्नमेंट है फिलहाल, या कोई भी गवर्नमेंट रहे यहाँ पे, ठीक है, दिल्ली में, उन्होंने जो है एक लॉ पास किया, अब उसको सीधे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ओवरटर्न कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये तर्क है कि ये स्टेट नहीं है, ये यूटी है, और इनका ये है कि आप सब कुछ चेंज कर दोगे तो फिर हमारे हाथ में क्या रहेगा। ओके। तो आप इस पे बिल्कुल बताएं आपका क्या एंगल है, आप क्या समझते हैं इस चीज से, ताकि बाकी लोगों को भी और हेल्प मिल पाए। इसका एमिट कंसर्न्स, लोकसभा पासेस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। अब ये डेटा प्रोटेक्शन बिल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पता था जीडीपीआर के बारे में, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट, आप इसको गूगल आउट कर सकते हैं, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके बारे में अच्छे से। तो अब यहाँ पे क्या है कि द बिल सेट रिक्वायरमेंट्स फॉर कंपनीज कलेक्टिंग डेटा ऑनलाइन विद एक्सेप्शन। ये देखिए, ये आपके प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि एक्सेप्शन है, गवर्नमेंट एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को एक्सेप्शन है, वो आपका डेटा यूज कर सकता है। देखिए यहाँ पे ये तर्क दिया गया है कि सब बाकी, जैसे कि अपोजिशन का बोलना है ये गलत कर रहे हैं, इससे वो अपना मिसयूज करेंगे। बट यहाँ पर तर्क ये दिया गया है कि मान लीजिए कहीं फ्लड आ गया है, अर्थक्वेक आ गया है, तो वहां हम डेटा प्राइवेसी नहीं देखेंगे, हम उस डेटा के थ्रू वो हेल्प पहुंचाएंगे। वहां पे पीपल सेफ्टी है, वहां पे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ऐसी चीज कुछ हो जाती है वहां, उस समय हम कंसेंट लेने नहीं जा सकते हर किसी से। इसलिए गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए और लॉ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए इसको एक्सेप्शन दिया गया है। ये चीज याद रखने वाली है। ठीक। गोगोई सर है, उन्होंने बोला है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिबेटेबल है। ठीक है। क्योंकि ये अभी जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं हमारे, और अभी ये राज्यसभा के मेंबर। ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि ये डिबेटेबल है। ऑब्वियस सी बात है, आपने भी एक चीज नोटिस की होगी अभी तक कि जब हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कोई रिटर्न नहीं है। ये टाइम टू टाइम जो सुप्रीम कोर्ट के कहीं ना कहीं जो जजेस है वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, तो ये पावर भी उनके हाथ में। ठीक है। तो उसी पे ही कहा जा रहा है कि ये जो है कहीं ना कहीं आपका डिबेटेबल है कि अगर आपने जिस तरीके से अभी ये लॉ पास किया है जो दिल्ली के लिए, या फिर जिस तरीके से आपने जम्मू कश्मीर को कई नल एंड वाइड किया, 370 आर्टिकल हटाया, तो उसके बाद अब कल हो कि कुछ ना कुछ तरीके से आप इक्वलिटी, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये सब पे भी इम्पैक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है एक तरफ अपोजिशन पार्टी का। साथ में जो गोगोई खुद ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका भी कहना है कि डिबेटेबल तो है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि गवर्नमेंट गलत यूज करती है पावर का। आपने बहुत बार देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी ओवर रीच कर देती है अपने पावर। ठीक है। ये एक न्यूज आई है कि जो इराक में जो इंडिया से कफ सिरप एक्सपोर्ट हुआ था, वो कॉन्टेमिनेटेड है। वो कॉन्टेमिनेटेड क्यों है कि उसमें ग्लाइकॉल, डाई एथाइल ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल, ये बोथ जो है यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में है, जो कि सिर्फ 0.1% होना चाहिए था, वो 0.25 to 1% रिस्पेक्टिवली है। तो ये काफी एक मेजर अलर्ट है जो कि यहाँ पे दिया गया है। और इसने देखिए, इससे क्या होता है, तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी खराब होता है। ठीक है। और बाकी हेल्थ कंसर्न्स और वो तो फिर अलग ही इश्यूज है। अब देखिए, इंटरनेशनल चीता एक्सपर्ट जो है विल बी कंसल्टेड, गवर्नमेंट का कहना है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। ठीक है। तो एक इसमें ऐसा भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट ने कहा है कि लेट एक्सपर्ट डू द टास्क, आप इतना इंटरफेयर ना करें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देखिए, आप इस तरीके से ला रहे हो, आप बस हमें बताओ तो सही। क्योंकि अभी के टाइम में जो 12 आपके 8 जो चीता है वो नाम्बिया से आए थे, नामीबिया से आए थे, 12 साउथ अफ्रीका से आए थे, जिसमें अराउंड 40% की डेथ हो चुकी है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो मेजर कंसर्न है, तो इसलिए जो है बार बार गवर्नमेंट जो है पूछ रही है कि आपने क्या प्लानिंग की, कैसे किया, ये डेथ क्यों हुई, अगर ये डिहाइड्रेशन से हुई है तो इसके लिए पहले क्यों नहीं प्लान किया गया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। ये जयशंकर सर का कहना है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट है, इन्होंने फोकस नहीं किया बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एट एलएसी। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये जयशंकर का कहना है कि, और दूसरी तरफ जो चाइना है, उन्होंने जो है काफी ज्यादा इस तरीके से डेवलपमेंट किया है। और साथ में ये कहना है कि इंडियंस का जो पहले जो गवर्नमेंट थी, उनका ये सोच रहा था, और सही बात है, पहले उतना डेवलपमेंट होता नहीं था जितने भी 8-10 साल में देखा है हमने। तो उनका ये सोच रहा था कि अगर रोड हम पक्का बना देंगे तो और आसानी से आ जाएंगे। और यहाँ पे अगर लाइक थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता होगा तो उनके लिए आना आसान नहीं होगा। बट ये भी तो चीज है ना, हमारा भी जाना वहां पे उतना आसान नहीं हो पाएगा। तो ये इसी पे जयशंकर ने कहा है कि देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, अगर जिन्हें आना होगा वो तो कैसे भी आ जाए। एटलीस्ट हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो स्ट्रांग रखें। ठीक है। साथ में जो टर्मोइल है म्यांमार में जो इश्यूज चल रहे हैं, उससे रिलेटेड ये बात की है कि जो ट्राइलेटरल हाईवे जो हम बना रहे हैं, जो कि पूरा हमारा ईस्ट को कनेक्ट करेगा, वो अभी चैलेंजेस फेस कर रहा है। अराउंड 50% जो है वर्क हो गया है, लेकिन जो टर्मोइल चल रहा है म्यांमार में, तो उसके कारण जो है काफी काम अभी रुके हुए हैं। ठीक है। अभी अभी चाइना की ही इस आर्टिकल में बात हो रही है कि यूएस को जो एक मेन थ्रेट हमेशा से चाइना ही लग रहा है। और चाइना को भी जो है अब अपनी पॉलिसीज में चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि अब देख रहे हैं कि अब जिस तरीके से पहले चाइना ने पिछले 2 डिकेड में कहीं ना कहीं जो ग्रोथ डेवलपमेंट दिखाई है, अब उस लेवल पे वो नहीं कर पा रहा है। ठीक है। पहले उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 डिकेड में 800% इंक्रीज इन ओवरऑल ट्रेड वॉल्यूम। साथ में अनइमेजिनेबल इंक्रीज इन जीडीपी, लिफ्टिंग ऑफ नियर 800 मिलियन चाइनीज पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। सोचिए, ये सब सिर्फ 2 डिकेड में इन्होंने किया है। लेकिन अभी जो है अराउंड सिर्फ 3% के आसपास ही जो है इनकी करंट जीडीपी रह गई। ठीक है, जो ग्रोथ है। तो ये इस पे नहीं चल पाएगा सस्टेनेबल। अगर इन्हें करना है तो एक तो 6% ग्रोथ होनी चाहिए, इसको डबल करने की जरूरत है। ताकि अदरवाइज जो लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वो यूथ को बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। एक सिर्फ एक स्टैटिक्स नहीं रह जाएगा, बट वो एक्सपेक्ट ऑफ ग्रेव होगा, जो ये आर्टिकल कह रहा है। ठीक है। चलिए, अब आगे अब देखते हैं। अब इस पे वही बात चल रही है कि नाइदर द राइट टू प्राइवेसी नॉर द राइट टू इंफॉर्मेशन। अब जो पर्सनल डेटा जो बिल आया है, वहां पे यहाँ पे एडिटर कह रहे हैं कि इट विल बूस्ट डिजिटल इकोनॉमी। ये लीगलाइज कर रहे हैं आप हर चीज को। ये रहा डेटा, हम इसको अब ऐसे 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 यूज करेंगे। ठीक है। तो अब इसके प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं, सब कुछ होता ही है। जैसे आपको वहां पे फ्लड वाला जो इश्यूज रीजन पता है। लेकिन ये ठीक है, गवर्नमेंट तो यूज करेगी, एंड वी आर द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। तो वी कैन ट्रस्ट आवर गवर्नमेंट बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेसी, और हम ही उन्हें बना, मतलब वोट देके बना रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट। बट जो बाकी जो वेबसाइट्स होती हैं, फेसबुक हो गया, अमेजोन, इधर हम जो जो यूज करते हैं, वह हमारा बहुत सारा पर्सनल डेटा होता है। आपके घर के एड्रेस से लेके आपका नंबर, आपका पिन कोड, सब कुछ। तो वो अगर हम मान लीजिए
ये रूल है कि अगर 1 साल तक मैंने लॉग इन नहीं किया तो सारे अकाउंट सारे इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाने चाहिए। दैट इज माई प्राइवेसी। तो ये अच्छी बात है। करेक्ट। इफ समवन डाइड, सपोज करिए आप, इफ समवन डाइड, उसका फेसबुक अकाउंट जिंदगी भर बना रहता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये कितना खतरनाक है। तो एटलीस्ट उस समय जब कोई यूज नहीं कर रहा, तब एक फेक नंबर दिखा रहा है कि मेरे पास इतने यूजर्स हैं, तो उस समय ऑटोमेटिक डिलीट हो जाना चाहिए। वो प्राइवेसी है। क्या अब वो फैमिली मेंबर्स अगर चाहे वो अकाउंट चालू रखना तो ठीक है, अगर वो चाह रहे हैं कि समवन डाइड तो नहीं है, डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है। तो बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, इसलिए बिल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो कि सबसे पहले यूरोपियन यूनियन ने इसे समझा और इम्प्लीमेंट किया, और इनफैक्ट काफी हेवी फाइन वो लगाते हैं, अराउंड $20 मिलियन के आसपास का, अगर लोग इसे नहीं फॉलो करते हैं तो। ठीक है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि रूम टेम्परेचर पे अब सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो कोशिश की जा रही है, लगभग ऐसा बोलना है कि ये अब पॉसिबल है। ठीक है। ये जो है अब कहीं ना कहीं पॉसिबल। अब सबसे पहले हम समझ जाते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। देखिए, सुपर कंडक्टर क्या होता है। सुपर कंडक्टर वो होता है कि जो अराउंड माइनस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो रेजिस्टेंस है, देखिए जैसे आपके वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, ठीक है, उसमें एक रेजिस्टेंस होता है। आपने रेजिस्टेंस हमेशा पढ़ा ही होगा वो वर्ड। तो अब जो वो रेजिस्टेंस है, तो कहीं ना कहीं जो जितना इलेक्ट्रिसिटी आप एक पॉइंट से, मान लीजिए वो ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट से ये वायर है, ये इस पॉइंट तक जाएगा, तो रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होने के कारण क्या है, वो एनर्जी का लॉस होगा डेफिनेटली। बट सुपर कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस नहीं होता। तो जितना एनर्जी यहाँ है उतना ही एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी का वो यहाँ पे पहुंचेगा। यहाँ कोई लॉस नहीं होगा बीच में। ठीक है। बट ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस, -273, आप समझ रहे हैं? तो वो वैसे ही बहुत टफ काम होता है अचीव करना। अब वहां पे आप थोड़े बहुत जो काम होते हैं साइंटिफिक, वो आप कर सकते हैं, हर चीज तो नहीं कर पाइए। इसलिए अगर यही एम्बियंट टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे चीज ला दी जाए तो कितना अच्छा होगा। ठीक है। कितना, लाइक आप समझ रहे हैं कितनी इफिशियंसी बढ़ेगी, कितना आपका एनर्जी बचेगा, कितना कॉस्ट बचेगा। तो वो उसी से रिलेटेड ही आर्टिकल है। ठीक। तो ये क्लियर हो गया होगा अभी आपको अच्छे से। अब इंडिया माइनिंग पॉलिसी है जिसमें मेजर शिफ्ट लिया जा रहा है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया है कि अब जो अमेंडमेंट किया गया है, इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट किया जा रहा है। आपको लगेगा अब हर चीज का प्राइवेटाइजेशन ही किया जा रहा है सर, तो क्या ये सही है? जी, यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है हमें प्राइवेटाइजेशन की, माइनिंग फील्ड में स्पेशली। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है कि जो लिथियम है, जिसे हम व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, ये आप याद रख सकते हैं, लिथियम को व्हाइट गोल्ड कहते हैं। और अदर कोबाल्ट, ग्रेफाइट एंड रेयर जो अर्थ मटेरियल है, वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं सर? वो यूज होते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स, यूज इन स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, एरोस्पेस, स्पेस इक्विपमेंट्स। इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे ये सब यूज होते हैं। और कैन यू गेस, हम जो है 70% जो वर्ल्ड कोबाल्ट जहाँ पे माइंड हो रहा है वो चाइना में है। ठीक है। हम वियतनाम और ऐसे ऐसे कंट्रीज पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये बहुत मेजर इशू हो जाता है कि हमारे पास अगर ये सब चीजें होंगी ही नहीं, अगर इनफैक्ट आप देखिए 100% डिपेंडेंसी है इंपोर्ट की, रशिया, चाइना और ये सब पे। किस पे? कोबाल्ट, निकेल, बेरिलियम, टाइटेनियम, लिथियम। आप समझ रहे हैं? इतना अगर ज्यादा इशू रहेगा तो आप कहाँ से कुछ कर पाइएगा? अपना मोबाइल बना पाओगे? आप इलेक्ट्रिक व्हीकल आप सोच रहे हो, उसके लिए भी जो मटेरियल चाहिए, जो बैटरी बनाने के लिए स्पेशली, वो आपके पास वो रिसोर्स नहीं है, रॉ मटेरियल। तो आप कहीं से फ्लरिश कर ही नहीं पाओगे। ठीक है। इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि अब जो प्राइवेट सेक्टर भी आए और इतने जो रेयर अर्थ मेटल्स है, जो क्रिटिकल मेटल्स है, वो सबके लिए वो माइनिंग करे। ठीक है। तो ये अब ये बिल में ऐसा क्या ईज किया गया है, तो उस पर मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर जो है, पहले 12 तरीके के कॉमर्शियली जो चीजें हैं माइंड अप की जा सकती है। पहले क्या था कि लिथियम, बेरिलियम, नियोबियम, टाइटेनियम, ये जितने भी जिरकोनियम, ये सबको पहले माइंड करने की अनुमति प्राइवेट सेक्टर को नहीं थी, बट अब दी गई है। आप समझ रहे हैं? पहले था कि सिर्फ गवर्नमेंट ही करेगी, तो उन्हें डर था कहीं मिसयूज ना करे या वट एवर। बट अब जो ये चीजें हैं वहां दी गई है, तो कितना ज्यादा, तो ये अच्छी बात है। जैसे टाटा है और बाकी जो कंपनीज है, अगर वो सब आके ये करती हैं तो ऑब्वियसली ये बेनिफिशियल होगा, नॉट ओनली फ्रॉम द ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू, बट फॉर सेल्फ रिलायंस, जो हम बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। ठीक है। ओके। चलिए अब साथ में देखते हैं। एक वही एआई स्टार्टअप की बात की जा रही है।
कि ये जो एक अपॉर्चुनिटी है वरी है। देखिए इट इट डिपेंड्स नाउ, ये अपॉर्चुनिटी भी है, वरी इन द सेंस ये है कि यू हैव टू रीस्किल योरसेल्फ। आप एक ही चीज पे अब अटक के नहीं रह सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जो एआई है वो आपको हेल्प करेगी। जो काम अगर मान लीजिए आप आपको वो फाइंड आउट करने में 2 घंटे लग रहे थे, वो काम आपको 15 मिनट में हो जाएगा। अब बाकी प्रोडक्टिविटी आप कहीं और पर ही दिखा सकते हैं। ओके। बट हाँ, इसका ये मतलब है कि यू हैव टू बी एजुकेटेड, यू हैव टू बी आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने अपने लर्निंग कर्व को जीरो किया कहीं भी किसी भी एज में जाके, तो ये एआई जो है एक ट्रबल आपके लाइफ में हो सकता है। टॉर्न बिटवीन प्रोटेस्ट एंड जुडिशियल रिव्यू। अब यहाँ पे इसराइल में एक बहुत मेजर इशू चल रहा है। वहां पे क्या किया गया है कि वहां एक लॉ पास कर दिया है, ठीक है। उस लॉ में ये कहा गया है कि गवर्नमेंट अगर कोई भी डिसीजन लेती है तो उसको रिव्यू नहीं किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो वही प्रोटेस्टर ये बोल रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखते हैं, और ऑब्वियसली एक रिव्यू होना चाहिए, ठीक है। कोई भी फाइनल नहीं हो कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन ले रही है तो उस पर ये लॉ ला सके कि नहीं ये चीज सही नहीं है, और अगर यहाँ पे कुछ गलत है तो सुप्रीम कोर्ट बोल सके नहीं ये सही नहीं है। अदरवाइज चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तो ये बहुत मेजर इशू हो जाए, ठीक है। तो इसी पे ये प्रॉपर पूरा बवाल है। ओके, चलिए ठीक है। अब एक एल्जाइमर ड्रग जो है, लिकेम्बी, ये फ्यू मंथ्स में आ सकता है। तो लिकेम्बी आप याद रखिए, आपको पूछा जा सकता है कहीं भी कि कौन सा ये ड्रग जो है, ये लिकेम्बी क्या है। तो एक ड्रग है जो कि एल्जाइमर का, एल्जाइमर क्या होता है कि जब लोगों की एक एज के बाद आप देखते हो कि याददाश्त थोड़ी कमजोर हो जाती है, वो भूलने लगते हैं, उनके जो माइंड जो है, दिमाग का जो सेल है वो डीजेनरेट होने लगता है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, जो डीजेनरेट जनरली हो गया है वो वापस तो नहीं बन पाता, बट उसके आगे उसको उसका डीजेनरेशन होने के लिए रोका जाए, उसके लिए मेडिसिन जो है ये बन रही है, वही है लेकेम्बी। ये मेजर इशू है कि यूएई ने जो है 2022 के जुलाई में ही बोल दिया था कि हम जो है $2 बिलियन जो है इंडिया के फूड पार्क में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और उस वो करेंगे, इससे क्या होगा, फूड सिक्योरिटी होगी वेस्ट में और साउथ एशिया में। बट वो बार बार उसे डिले कर रहे हैं, वो कभी पॉलिसीज के नाम पे, कभी टैक्सेशन के नाम पे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये काम है, उनकी जितनी क्वेरीज हैं जो भी हैं, ये जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। क्योंकि देखिए ये फूड पार्क जितने होंगे हमारा एक्सपोर्ट अच्छा होगा, एग्रीकल्चर के लिए भी अच्छा है। तो और ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कंट्री अगर आपको इतना इन्वेस्ट कर रही है तो वो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो चाहेंगे। तो इसमें कुछ गलत है नहीं, पता होनी चाहिए। अच्छा, ये बुमराह के बारे में मैंने इसलिए यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि देखिए अब वही बात चल रही है कि जब बुमराह रिटर्न करेंगे तो उन्हें कितनी इश्यूज होंगे। ऑल्दो ही इज अ नंबर वन, ही वाज अ नंबर वन बॉलर, ठीक है। बट ड्यू टू इंजरीज या ये जो 2 महीने का या 1 साल का जो भी गैप हुआ है, वो इम्पैक्ट डालता है। ये आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू हैव टू स्टडी कंटिन्यूअसली। ये ब्रेक जो होते हैं जब टॉपर जो है ना, ऑल इंडिया जैसे बोलते हैं, वर्ल्ड का नंबर वन बॉलर के लिए भी ये इतना ट्रबल सम है, तो फिर वो हमारे लिए तो डेफिनेटली होगा कि अगर हम एक स्पाइस पेरेंट है तो, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कंटिन्यू पढ़ते रहें और अपने हेल्थ का भी साथ में ध्यान रखें।